बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो दोस्तों वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज को मैं अपनी एक वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर राइट साइड पे लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं कैटेगरीज में से एक और कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास है एज प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों एज प्रॉब्लम जो है वो अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि डील करती हैं लोगों की एजेस के साथ। तो दोस्तों इस तरह के जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपके पास जो है वो दो लोगों की आपको एजेस बताई जाती हैं और थर्ड की आपको फाइंड आउट करनी होती है, या फिर आपको एज जो है वो एक पर्सन की एज बताई जाती है और आपको जो है वो सेकंड की उससे लिंक की जाती है और थर्ड की आपको फाइंड आउट करनी होती है, और या फिर आपको जो है पास्ट और प्रेजेंट की एजेस बताई जाती हैं और आपको फ्यूचर की फाइंड आउट करनी होती है, या फिर फ्यूचर और आपको पास्ट की बताई जाती है और आपको प्रेजेंट की फाइंड आउट करनी होती है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद है। सज्जाद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गनी एंड 4 years ओल्डर देन खालिद। खालिद इज 8, हाउ ओल्ड इज गनी। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको जो है वो गनी की एज बतानी है। अब गनी की एज जो है वो लिंक है वो यहाँ पे लिंक है सज्जाद के साथ। अगर हम सज्जाद की एज फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास गनी की एज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि सज्जाद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गनी। तो सज्जाद की जो एज है वो डबल है गनी के साथ। और नेक्स्ट दिया गया कि 4 years ओल्डर देन खालिद। अब सज्जाद जो है वो खालिद से 4 साल बड़ा है और खालिद की जो एज बताई गई है वो 8 साल बताई गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने खालिद की एज हमारे पास मौजूद है तो हमने उसके अंदर 4 को ऐड करना है, क्योंकि 4 को ऐड इसलिए करना है क्योंकि सज्जाद जो है वो बड़ा है और हमें सज्जाद की एज पहले फाइंड आउट करनी है ताकि हम गनी की एज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। तो खालिद की एज जो है वो 8 है, तो 8 के अंदर हम 4 को ऐड करते हैं तो सज्जाद की एज हमारे पास आती है 12। तो 12 years जो है वो सज्जाद की एज है। तो जो सज्जाद है वो ट्वाइस है गनी से। गनी की एज जो है वो इससे हाफ होगी, तो 12 का जो हाफ है वो हमारे पास 6 आता है। तो इसका मतलब जो है कि गनी की जो एज हमारे पास है वो 6 years है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर मौजूद है ऑप्शन बी। तो 6 years हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर 4 sisters कामिला, कुलसूम, कशफा एंड खालिदा। कामिला इज ओल्डर देन खालिदा बाय 5 years एंड कुलसूम इज यंगर देन कामिला बाय द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। तो सेम नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब कि 5 साल की ही बात हो रही है। Kashfa is younger than Khalida by 5 years. If Kamila was born in 1995, in what year was the youngest sister born? अब हमें क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि सारे लिंक आपको बताए गए हैं जो कि 5 साल के ही लिंक दिए गए हैं कि 5 साल का डिफरेंस है इन सब की एज के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपने जो फाइंड आउट करना है वो जो यहाँ पे यंगेस्ट सिस्टर है उसका बॉर्न ईयर फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, आपने पहले तो इसका सीक्वेंस बनाना है कि कौन सबसे ओल्डर है ताकि आपके पास यंगेस्ट आ जाए, और फिर आप जो है वो इनके जो एजेस हैं उनके डिफरेंस देख के आप यंगेस्ट का जो है डिफरेंस देख के उसके बाद आपका बॉर्न ईयर जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है कि कामिला इज़ ओल्डर देन खालिदा बाय 5 years। तो इसका मतलब ये है कि कामिला को हम टॉप पे रखते हैं और खालिदा को हम सेकंड नंबर पे रखते हैं। तो टॉप पे जो हमारे पास ओल्डर है वो कामिला है, सेकंड पे हमारे पास जो है वो खालिदा है। कितने यंगर देन जो आपके पास यहाँ पे खालिदा जो है वो कामिला से यंगर है 5 years। तो कामिला जो है वो यहाँ पे ओल्डर है खालिदा से 5 साल। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो कामिला है वो नंबर 1 पे है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो खालिदा है वो 5 साल छोटी है कामिला से। उसके बाद थर्ड पे जो है वो कुलसूम इज़ यंगर देन कामिला बाय द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब यहाँ पे कुलसूम का भी बताया गया कि कुलसूम जो है वो छोटी है कामिला से। तो इसका मतलब ये है कि खालिदा और कुलसूम जो है वो कामिला से सेम ईयर्स 5 साल छोटी हैं। तो खालिदा और कुलसूम जो है वो सेम एज के ऊपर हैं, तो वो दोनों ही सेकंड नंबर पे हम रखते हैं। तो कामिला फर्स्ट पे है, खालिदा और कुलसूम हमारे पास सेकंड नंबर पे आ गई, और इन सब के जो डिफरेंस है कामिला और यहाँ पे खालिदा और कामिला और कुलसूम के दरमियान वो 5 साल का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि कामिला टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है, सबसे बड़ी है। उसके बाद जो दो बहनें आती हैं वो आती हैं आपके पास खालिदा और कुलसूम, जो कि 5 साल छोटी हैं कामिला से। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं कि कशफा इज़ यंगर देन खालिदा बाय 5 years। तो कशफा जो है वो छोटी है खालिदा से। तो खालिदा सेकंड नंबर पे है, तो इसका मतलब कशफा जो है ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी। तो अब जो सीक्वेंस हमारे पास ये बनता है कि कामिला जो है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद हमारे पास खालिदा और कुलसूम जो है वो कामिला से 5 साल छोटी हैं दोनों, और उसके बाद हमारे पास कशफा आती है जो कि खालिदा से 5 साल छोटी है, तो वो थर्ड नंबर पे है और वही हमारे पास यंगेस्ट है। तो हमने यहाँ पे जो है वो कशफा का ही जो है वो बॉर्न ईयर फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको जो दिया गया है वो कामिला जो सबसे बड़ी है उसका बॉर्न ईयर दिया गया है 1995। अब इसका मतलब ये है कि 1995 में जो है वो कामिला बॉर्न हुई है। उसके बाद 2000 के अंदर जो है खालिदा और कुलसूम
का जो है वो बॉर्न ईयर है 2000, अब क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड पे जो है वो हमारे पास जो है कशफा है। तो जो जो हमारे पास यहाँ पे यंगेस्ट है तो उसका जो बॉर्न ईयर है वो 5 साल आप और बढ़ा देंगे तो आपका पास जो है यहाँ पे आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2005। तो 1995, उसके बाद 2000 और फिर 2005। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी है 2005। तो आपने इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। आपने सबसे पहले सीक्वेंस बनाना है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन थर्ड पे और कौन लास्ट पे आता है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि अनम इज़ ओल्डर देन हिबा, सबा इज़ ओल्डर देन हिना, सना इज़ नॉट एज ओल्ड एज सबा बट इज़ ओल्डर देन हिबा, हिना इज़ नॉट एज ओल्ड एज हिबा, विच इज़ द यंगर। अब ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ये भी उसी सीक्वेंस से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सीक्वेंस बनाते हैं कि अनम इज़ ओल्डर देन हिबा। तो अनम को हमने यहाँ पे जो है वो टॉप पे रख दिया है और उसके बाद हमने जो है वो हिबा को जो है वो सेकंड नंबर पे रख दिया है। अब सबा इज़ ओल्डर देन हिना, तो अब सबा जो है वो हमारे पास जो है वो हिना से बड़ी है। तो इसका मतलब हम थर्ड और फोर्थ पे जो है वो इनका सीक्वेंस बना देते हैं। सबा को हम थर्ड पे रख देते हैं और हिना को जो है हम फोर्थ पे रख देते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ कि अब उन्होंने बोला है कि सना इज़ नॉट एज ओल्ड एज सबा वट इज़ ओल्डर देन हिबा। अब सना की बात हो रही है कि सना जो है वो सबा के इक्वल नहीं है लेकिन वो हिबा से बड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब हमारा जो है वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो बताया कि वो हिना इज़ नॉट एज ओल्ड एज हिबा। अब हमारा सीक्वेंस जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि अनम हमारे पास टॉप पे आएगी और सबा का जो इन्होंने बताया गया है कि सबा सना जो है वो सबा के इक्वल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि सना जो है वो हिबा से ऊपर है। तो अब उसके बाद उन्होंने बताया, ठीक है। तो अब सबा जो है हमारे पास वो हिना से भी बड़ी है, तो हिना जो है हमारे पास लास्ट पे आ जाएगी और जो है वो हिना जो है जो हिबा से भी छोटी है। तो अब हिना हमारे पास सबसे लास्ट पे। अब हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो हमारे पास इस तरह से बन रहा है कि अनम, उसके बाद हमारे पास जो है वो सबा भी अनम के ही इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सना का है, उसके बाद हमारे पास हिबा है थर्ड पे और हमारे पास जो है वो फोर्थ पे हिना है। अब हम जो हमारे पास जो सेंटेंसेस है हम इसको मैच करते हैं। अब हमने जो सीक्वेंस बनाया है वो बनाया है अनम और सबा टॉप पे रखा है, सना हिबा और हिना। तो ये आप इस तरह से अगर इसको इस वीडियो को देखते हुए राइट डाउन कर लेंगे अपने पास तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए, या फिर आप इसको फिंगर टिप्स के ऊपर भी काउंट कर सकते हैं, तब भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम अपने सीक्वेंस को देखते हैं और हम इस इक्वेशन को देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा दिया गया है। अब हम देखते हैं अनम जो है वो हिबा से बड़ी है, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है क्योंकि अनम को हमने टॉप पे रखा है और हिबा को हमने जो है वो थर्ड पे रखा है। उसके बाद हमारे पास सबा इज़ ओल्डर देन हिना, तो सबा जो है वो हिना से बड़ी है, तो सबा को हमने टॉप पे रखा है और हिना को हमने फोर्थ पे रखा है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद है सना इज़ नॉट एज ओल्ड एज सबा, तो सना जो है हमने सबा के इक्वल नहीं रखी क्योंकि सबा जो है हमारे पास टॉप पे है और सना हमारे पास सेकंड नंबर पे है। बट इज़ ओल्डर देन हिबा, तो अब सना जो है वो हिबा से बड़ी है, तो यहाँ पे हमने सना को जो है वो हमने सेकंड पे रखा था और हिबा को थर्ड पे रखा था, ये भी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है कि हिना इज़ नॉट एज ओल्ड एज हिबा, तो हिना जो है हमारे पास हिबा के इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल राइट है ये भी क्योंकि हमने हिना को जो है वो लास्ट में रखा है और हिबा को हमने थर्ड पे रखा है। तो हमारे पास ये सारी जितना भी डेटा हमारे पास दिया गया था तो ये हमने बिल्कुल इसको एक सीक्वेंस बना लिया है, तो ये सीक्वेंस हमारे पास है। तो अब हमारे पास जो यंगर आ रहा है वो हमारे पास हिना आ रहा है, तो हमारे पास जो राइट आंसर हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास सी ऑप्शन मौजूद है। तो हमारे पास हिना सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। तो आपने इसी तरह सबसे पहले यही करना है कि सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और आपको शायद जो है कुछ लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पेपर पे लिखेंगे या आप अपने फिंगर टिप्स पे जो है इसको काउंट करेंगे और आप इसका सीक्वेंस बनाएंगे और फिर आप क्वेश्चंस को यहाँ पे देख के उसके साथ मैच करेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी के साथ इसका समझ आ जाएगी और उसके बाद जो है वो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और आपको इसकी टेक्निक भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस और आते हैं तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि अ फादर टेल्स हिज सन आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न, इफ़ द फादर इज़ 36 नाउ हाउ ओल्ड वाज द बॉय 5 years बैक। अब यहाँ पे क्या कहा है कि एक फादर है वो अपने बेटे को क्या बता रहा है कि आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज, मैं तुम्हारी एज का था, जो अभी तुम्हारी एज है, कब, जब तुम पैदा हुए थे। तो उसके बाद फादर की एज बताई गई 36, तो इसका मतलब ये है कि फादर की जो एज है जब उस टाइम से डबल है, तो इसका मतलब ये है कि फादर की जो उस टाइम पे एज थी जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो उसकी एज जो थी वो 36 का हाफ थी। तो 36 का हाफ का मतलब ये है कि 18 थी,
ठीक है। तो अब जो है बेटे की एज जो है वो 18 है, ठीक है, और फादर की उस टाइम पे 18 थी जब वो पैदा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो डबल हुई है एज, तो 36 हुआ है, तो 18 और फिर 36। तो अब क्या हुआ है, अब बेटे की एज हमारे पास यहाँ पे आ गई है जो हमारे पास 18 है, और अब हमें पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वाज द बॉय 5 ईयर्स बैक। तो 5 ईयर्स बैक का पूछा गया है, तो आप सिंपली इसको जो है 5 साल माइनस कर देंगे 18 में से, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 13। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन सी, तो 13 हमारे पास राइट आंसर है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो क्योंकि ये तो थोड़ा सा सिंपल था, क्योंकि आपके पास सिंपली आपने इसको डबल कर देना था, क्योंकि जब आपकी जो एज थी वो एज आपके पास 36 दी गई थी फादर की, तो आपने उसको सिंपली जो है वो उसको देखते हुए आपने इसकी एज निकाल ली। तो जो बेटे की एज है वो 18 है, और जब फादर की एज 18 थी तब वो पैदा हुआ था, तो इसका सिंपली वो डबल होता जा रहा है। तो इस तरह से आपने इसका आंसर इसका निकाल लेना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि 3 years ago राहिला was 5 years older than रिजवान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो है वो राहिला जो है 5 साल ओल्डर देन रिजवान है, ठीक है, तो वो 3 साल पहले थी, ठीक है। तो 3 साल पहले की अगर बात आप कर रहे हैं कि 3 years ago राहिला वॉज 5 years older than रिजवान, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो डिफरेंस जो है वो एज का जो डिफरेंस है वो आपका सेम ही रहेगा, तो वो आपका 5 years ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर 3 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की एज 3 साल बड़ी होगी। अगर अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो जो वो एज का डिफरेंस है वो आपका 5 years ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हमारे पास जो है राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, 5 years। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है द एजेस ऑफ मोहसिन, रमीज़ एंड साजिद, ठीक है, उनका टोटल दिया गया 48 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 years ago। अब 48 आपको यहाँ पे टोटल दिया गया है, जो कि दिया गया है अभी का, प्रेजेंट, ठीक है। अब आपको पास्ट का बताना है कि 3 साल पहले उनका अगर हम एज का सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो कितना आता। तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो हम इसको 48 को सिंपली यही करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हम इंडिविजुअली सबकी एज निकाल सकें, और फिर हम उसमें से जो है वो 3 years माइनस करेंगे सबकी एज में से, और दोबारा से उनका टोटल निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने 48 को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 दिए गए। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 पर्सनस का पूछा जाता, अगर यहाँ पे एक और ऐड कर लेते तो हम 4 से डिवाइड करते, 5 होते तो 5 से डिवाइड करते, और वो नंबर अगर 48 टोटल दिया गया वो 60 भी हो सकता था, वो 70 भी हो सकता था, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे। फार्मूला और जो पैटर्न है सॉल्व करने का वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 हमारे पास जो है वो पीपल हैं, 3 लोगों का हमसे पूछा गया है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपने 48 को 3 से अगर डिवाइड किया है तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास 16 आता है। तो इसका मतलब ये कि इंडिविजुअली सबकी एज जो अभी है वो 16 है, ठीक है। तो अगर हम 3 साल पहले की देखते हैं तो 13 हो जाएगी, ठीक है। तो 16 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास 13 हो गई। तो अभी की एज 16 है, 3 साल पहले 13 थी, तो 13 को हमने सिंपली क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है। तो तीनों की अगर हम ऐड करते हैं, 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 39 ईयर्स। तो हमारे पास जो 3 साल पहले इनका अगर हम टोटल करते हैं इनकी एजेस का, तो हमारे पास 39 आंसर आता है। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन बी 39 ईयर्स, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है टुडे सनाज बर्थडे। 1 year from today, she will be twice as old as she was 10 years ago. How old is Sana today? अब हमने क्या बताना है कि आज जो है वो सना का बर्थडे है, और 1 साल बाद की बात हो रही है कि 1 साल बाद जो उसकी एज होगी, ठीक है, वो डबल होगी। किससे डबल होगी, जो आज के दिन से हम 10 साल पीछे काउंट करते हैं, ठीक है। आज बर्थडे है तो आज के दिन को ही हम देखते हुए सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज बर्थडे है, 1 साल बाद जो एज होगी वो जो एज उसकी होगी वो अगर हम आज की डेट से 10 साल पीछे देखते हैं तो वो उसका डबल होगी। तो ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं किस तरह से होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 21 ईयर्स हमारे पास ऑप्शन ए है, तो अगर हम देखते हैं कि 21 ईयर अगर आज उसकी एज है, 21st बर्थडे है आज उसका, और 1 साल बाद उसकी एज होती है 22, ठीक है। तो 22 जहन में रखिएगा। अब आज के ऊपर देखते हुए हमने 10 साल पीछे देखना है, तो आज उसकी एज 21 है और 1 साल बाद 22 है, तो आज को देखते हुए आज 21 है तो 10 साल पीछे हम देखते हैं तो 11 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 साल पहले उसका 11 था और 1 साल बाद 22 हो जाएगी, तो 11 का जो डबल है वो 22 होता है। तो ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि आज उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स होगी। तो ये हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, 21 ईयर्स। तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आए। तो मैं एक और ऑप्शन को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप देखें कि अगर हम यहाँ पे 19 को ले लेते हैं,
ऑप्शन डी को। तो 19 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 19 अगर आज सपोज करते हैं कि अगर आज उसकी एज 19 है, ठीक है, एक साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 20, ठीक है, 20 को जहन में रखिएगा। अब हमने क्या करना है 10 साल पीछे देखना है, तो 19 से हमने 10 साल पीछे देखना है तो 9 ईयर्स है, ठीक है। तो 9 का डबल जो है वो हमारे पास क्या होगा 18 होगा, लेकिन अगर हम एक साल बाद देख रहे हैं तो 19 के बाद हमारे पास 20 हो रही है, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो गलत है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास 21 ईयर्स है, और बाकी आप 22 ईयर्स और 20 ईयर्स वाले ऑप्शन को भी आप इसी तरह बी और सी को जो है ख़ुद से सॉल्व करें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है और आपने इसी पैटर्न को देखते हुए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास आपने उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंस दिया गया है जैसे 1 ईयर दिया गया है फ्रॉम टुडे, तो आपको 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स भी दे सकते हैं, और 10 ईयर्स दिया गया है तो 15 ईयर्स 20 ईयर्स भी दे सकते हैं, और एज जो है वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सज्जाद विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड इन 30 ईयर्स एज ही इज़ नाउ, हाउ ओल्ड इज़ साजिद नाउ। तो साजिद के बारे में पूछा गया है, तो साजिद के बारे में यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो है वो 4 टाइम्स उसकी एज हो जाएगी, जितनी वो आज उसकी एज है उससे 4 टाइम्स हो जाएगी, कब हो जाएगी 30 साल बाद। अब हमने सिंपली क्या करना है अपने ऑप्शंस आपने देखने हैं और ऑप्शंस को आपने 30 के अंदर ऐड करके देखना है, ठीक है। अब आपने ऐड करना है तो आप ऐड करके देख सकते हैं कि क्या उसकी एज से जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसका वो 4 टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 का 4 टाइम जो है हमारे पास 8 आता है, ठीक है। अब 30 के अंदर ऐड करते हैं तो 38 होता है, 30 हमारे पास 32 होता है, तो हमारे पास ये जो है वो राइट आंसर नहीं है। उसके बाद हम 8 के अंदर ऐड करते हैं तो 8 को अगर हम 30 के साथ ऐड करते हैं तो 38 आता है, और 8 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 आता है, तो ये भी हमारे पास राइट आंसर नहीं है। अब हम 10 ईयर्स को देखते हैं तो 10 ईयर्स का अगर हम देखते हैं तो 10 ईयर्स को अगर हम 30 में ऐड करते हैं हमारे पास जो है 40 आंसर आता है, 40 ईयर्स, ठीक है। और अगर आप इसको 10 का 4 टाइम्स देते हैं तो तब भी आपके पास 40 ही आता है, तो इसका मतलब ये मैच हो रहा है आपके पास। तो अब आपके पास जो ऑप्शन सी है 10 ईयर्स, ये आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपने इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। अगर आप नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन डी बचा है उसको अगर हम देख लेते हैं तो वो भी नहीं सॉल्व हो रहा, क्योंकि 30 को अगर 4 में ऐड करते हैं तो 34 होता है आपके पास, 34 ईयर्स होगा, और अगर हम 4 का जो है 4 टाइम्स निकालते हैं तो आपके पास 16 आता है, तो ये भी आपके पास मैच नहीं हो रहा, तो ये आपके पास जो है वो राइट आंसर नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है 10 ईयर्स वो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये है कि अमान इज़ ओल्डर देन बिलाल एंड बिलाल इज़ ओल्डर देन अनीस एंड काशिफ इज़ ओल्डर देन अमान, हु इज़ द यंगेस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो देखें कि आपने सिंपली उसी तरह से आपने इसका सीक्वेंस बना लेना है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हम सीक्वेंस बनाते हैं। अब हम रखते हैं अमान इज़ ओल्डर देन बिलाल, तो अमान को हम टॉप पे रखते हैं, फर्स्ट पे अमान है, बिलाल सेकंड पे है, उसके बाद बिलाल इज़ ओल्डर देन अनीस, तो बिलाल अनीस से बड़ा है तो अनीस जो है वो थर्ड पे चला गया। तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है अमान फर्स्ट पे है, सेकंड पे बिलाल है और थर्ड पे हमारे पास अनीस है। उसके बाद हमारे पास जो है वो काशिफ इज़ ओल्डर देन अमान, तो काशिफ जो है वो अमान से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि काशिफ जो है वो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर चला गया, अमान से भी ऊपर चला गया। तो अब सीक्वेंस जो बना हमारे पास वो ये बना कि हमारे पास सबसे पहले जो है काशिफ आ गया, सेकंड पे हमारे पास अमान आ गया, उसके बाद थर्ड पे हमारे पास बिलाल है और फोर्थ पे हमारे पास जो है वो अनीस है। अब हमसे पूछा क्या गया, अब अपने सीक्वेंस बना लिया, अब आप क्वेश्चन देखें हु इज़ द यंगेस्ट, तो आपने यंगेस्ट बताना है। तो अब हमारे पास यंगेस्ट जो है वो पहले से सॉल्व हुआ है, तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हमारे पास जो यंगेस्ट हमारे पास जो सबसे छोटा है वो सिलेक्ट हुआ है हमारे पास अनीस, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी अनीस। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। तो इस तरह की जो कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई कि जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, तो उन कैटेगरीज़ को मैं इसी तरह इंडिविजुअली अलग अलग कैटेगरी को अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये आज हमने एक और कैटेगरी को डिस्कस किया और इसके आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।